सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पनिशर वॉर जोन के बारे में। ये कहानी है पनिशर की, जो ऐसे सारे लोगों को सजा देता है जो समाज पे एक कलंक है, लेकिन इसी बीच उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। पूरा का पूरा शहर उसकी जान का प्यासा बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक हवेली का दृश्य आता है, जिसके सामने आकर के कुछ गाड़ियां रुकती हैं। तभी इस गाड़ी से बिली नाम का आदमी बाहर आता है। वो अभी अपने बॉस से मिलने आया है। बिली एक गैंगस्टर है। वो अंदर जाकर के मिलता है अपने बॉस से, जिसे सारे लोग डॉन कह के बुलाते हैं। लेकिन अब डॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बिली की बुराई करता है और उसकी बेइज्जती भी करता है। तब इन चीजों को देखने के बाद बिली गुस्सा हो जाता है। वो भी चिल्लाने लगता है डॉन पर। इन दोनों के बीच झड़प होने लगती है। लेकिन इनके बीच अब झगड़ा होता उससे पहले हम देखते हैं बिली के एक आदमी को, जिसका नाम है निकी। वो इन दोनों को दूर करता है और बिली को यहाँ से लेकर के चला जाता है। तब डॉन पार्टी करने लगता है अपने सारे लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, यहाँ पर फ्रैंक कैसल नाम का एक आदमी आता है, जिसे सारे लोग पनिशर भी कह के बुलाते हैं। अंदर आते ही वो कत्लेआम मचा देता है। एक एक करके वो सबको मारता है। लोग उसके सामने आते जाते हैं और वो सबको मारते जाता है। अंत में वो डॉन को भी मार देता है। तभी हम बाहर दो पुलिस वालों को देखते हैं, जिन लोगों ने डॉन पर नजर रखा हुआ था। जब वो गोलियों की आवाज सुनते हैं, तब एक पुलिस वाला भागता हुआ अंदर आता है, जिसका नाम है साफियोटी। वो जैसे ही फ्रैंक को देखता है, उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि फ्रैंक ही पनिशर है। इस बात को जानने के बाद वो अपनी बंदूक हटा देता है और फ्रैंक को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर के जाओ, तब कहीं तुम जल्दी यहाँ से भाग पाओगे। पुलिस वाले यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। तब उसकी गाड़ी की चाबी लेकर के फ्रैंक निकल जाता है। उसके जाते ही साफियोटी अपने नाक पर मारता है, ताकि वो सबको बता सके कि पनिशर ने उस पर हमला किया था, और उसकी चाबी लेकर के चला गया। जैसे ही यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, साफियोटी सबको यही कहानी सुनाता है और वो मान भी जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम बिली के अड्डे को देखते हैं, जहाँ पर बाहर से 3 लोग आते हैं। बिली ने हमेशा ही काम देते रहता है ड्रग्स को इधर से उधर करने का। ये लोग सड़कों पर भी ड्रग्स बेचते हैं। आज भी ये लोग ड्रग्स ही लेने के लिए आए हुए हैं। तब बिली इन्हें इनका काम समझाने लगता है। इसी बीच हम बाहर देखते हैं फ्रैंक को। किसी को भी पता नहीं है कि फ्रैंक यहाँ पर आ चुका है। वो आते ही एक एक करके बिली के सारे लोगों को मारने लगता है, जितने भी लोग बाहर पहरा दे रहे हैं। इन सबको मारने के बाद जब वो अंदर आ रहा होता है, तब वो निकी को भी मार देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि निकी एक अंडरकवर FBI एजेंट था और ये बात पता नहीं थी फ्रैंक को। तब फ्रैंक अंदर आता है और लोगों को मारने लगता है। इस चीज को देखते ही अब बिली भी हमला करने लगता है फ्रैंक पर। वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। तब फ्रैंक बिली को पीटता है और उसे डाल देता है ग्लास क्रशिंग मशीन में, जिसमें धीरे धीरे करके अब बिली अंदर दबने लगता है। फ्रैंक ने मशीन को भी चालू कर दिया है। सबसे पहले बिली का चेहरा ही खराब होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक बाकी लोगों को मारता है और उन्हें मारने के बाद यहाँ से निकल जाता है। तब अगली सुबह हम देखते हैं कि निकी का फ्यूनरल हो रहा है। उसकी बीबी और बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे हैं। इसी बीच हम एक और FBI एजेंट को देखते हैं, जिसका नाम है पॉल। पॉल निकी का पार्टनर था। अपने पार्टनर के मौत के बाद वो बहुत ही ज्यादा निराश है। अब पॉल जाता है अपने सीनियर मिलर के पास और उस पर चिल्लाने लगता है कि मिलर को सारी बातें पता थी कि आखिर क्या होगा बिली के साथ, फिर भी मिलर ने निकी को भेज दिया उस काम पर। तब मिलर समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिली के साथ कोई भी खतरा नहीं था। निकी को मारने वाला पनिशर है। उसके बारे में हमें पता नहीं था। अगर हमें पता होता कि पनिशर वहाँ पर आएगा, तब हम कभी भी वहाँ पर नहीं भेजते निकी को। निकी पनिशर की चपेट में आ गया। पनिशर ने सारे लोगों को खत्म कर दिया है। उसने बिली के सारे लोगों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। उसके साथ साथ उसने बिली पर भी हमला किया है। इन बातों को सुनने के बाद पॉल भड़क जाता है। वो जा करके मिलता है निकी की पत्नी एंजेला से और उससे वादा करता है कि वो बहुत ही जल्दी पनिशर को मार गिराएगा और इसके पति के बदले को पूरा करेगा। लेकिन एंजेला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बच्ची को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। इसी बीच हम फ्रैंक को देखते हैं, जो यहाँ पर आ चुका है। दूर से वो इन सारी चीजों को देख रहा था। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो जाता है अपनी पत्नी और बच्चे के कब्र पर और याद करता है उस समय को जब उसकी पत्नी और बच्चे को मार दिया गया था। तब फ्रैंक बुरी तरीके से टूट गया। उसके बाद ही वो बना पनिशर, अपनी पत्नी और बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए। जब वो सारी यादें उसे परेशान करती हैं, तब बिली यहाँ पर रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पॉल को, जो जाता है यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर सिक्योरिटी काम करता है। वो जाते ही चिल्लाने लगता है। सबको कहता है कि तुम लोगों के पास मौका था पनिशर को पकड़ने का, फिर भी तुम लोगों ने उसे नहीं पकड़ा। आखिर ऐसा क्यों? पूरे शहर में उसने आतंक मचा करके रखा है। आए दिन वो हर जगह पे लाशें बिछा देता है। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से उसने और मासूम लोगों को मार दिया। तुम लोगों की जिम्मेदारी थी कि तुम लोग उन्हें बचाओ। इन सारी बातों को सुनने के बाद साफियोटी कहता है कि हम जो कर सकते थे हमने वो किया। अगर तुम्हें पनिशर के बारे में और कुछ जानना है तो मार्टिन सोप नाम का एक आदमी है। वो पिछले 4 साल से काम कर रहा है पनिशर के केस पर। अगर तुम सच में पनिशर को पकड़ना चाहते
चाहते हो तब उसके पास जाओ। इन बातों को सुनने के बाद अब पॉल पहुंचता है मार्टिन के पास। मार्टिन के पास पनिशर की पूरी जानकारी है। वो कहता है कि पनिशर का असली नाम है फ्रैंक कैसल। वो कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, वहाँ का सबसे बेहतरीन सिपाहियों में से एक। लेकिन माफिया ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। तब उसने बदला लेने की ठानी। उसने उन सारे माफिया लोगों को मार दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तब से वो निकल पड़ा सबको इंसाफ दिलाने के रास्ते पर। लेकिन उसे लगता है कि सरकार कभी भी गुनहगारों को सजा नहीं दे सकती। आधे से ज्यादा गुनहगार सड़कों पर घूम रहे हैं। तब वो अपने तरीके से सबको सजा देने लगा। उसे किसी बात से, किसी नियम कानून से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे कैसे भी गुनहगारों को सजा देनी है। लेकिन अब हम लोग उसके पीछे हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंक के अड्डे को, जहाँ पर उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है माइक्रो। यहाँ आने के बाद माइक्रो बताता है कि मुझे पता लगा तुमने एक FBI एजेंट को मार दिया है और ये बहुत ही बुरी बात है। तब हमें पता लगता है कि फ्रैंक इस हादसे के बाद बहुत ही ज्यादा निराश है। उसने एक मासूम सिपाही को मारा है और फ्रैंक को इस बात का ज्यादा अफसोस हो रहा है कि उस आदमी का एक परिवार भी था, बीबी और बच्ची, जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। फ्रैंक की भी कहानी यही थी। फ्रैंक चाह के भी इन बातों को नहीं भुला पा रहा है। तभी माइक्रो उसे सारे के सारे नए हथियार दे देता है। फ्रैंक इन हथियारों को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पूरे चेहरे पर बैंडेज लगा है। तभी बिली के लोग आते हैं उसके पास और बताते हैं निकी FBI का अंडरकवर एजेंट था जो तब से उन्हें धोखा दे रहा था। इस बात को सुनने के बाद बिली भड़क जाता है क्योंकि इनके सारे पैसों की देखभाल वही कर रहा था। अभी भी इनके बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं निकी के पास, इसीलिए अब बिली परेशान है। इन चीजों को देखने के बाद पिच्ची नाम का आदमी कहता है कि मुझे पता है कि निकी का घर कहाँ पर है। अभी भी वहाँ पर उसके बीवी और बच्चे रहते हैं। उसने सारे के सारे पैसों को वहीं पर छुपाया होगा। मैं जाऊंगा और वहाँ से पैसे लेकर के आ जाऊंगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है जिसने बिली की जान बचाई है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर ऑपरेशन नहीं कर पाया। अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी करता तब वो और भी ज्यादा खराब हो जाता, इसीलिए मैंने उसे जस का तस छोड़ दिया है। बिली कहता है कि मेरे चेहरे से बैंडेज उतारो। तब डॉक्टर बैंडेज उतारने लगता है। यहीं पर बिली का एक आदमी है जिसका नाम है इंक। वो जैसे ही बिली का चेहरा देखता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। इस चीज को देखने के बाद पिट्सी उसे बाहर लेकर के जाता है और कहता है कि तुम वहाँ पर गंदी गंदी शक्लें क्यों बना रहे थे? तुम्हें पता है कि बिली कितना सनकी आदमी है। अगर उसने तुम्हें देख लिया होता तो अब तक तुम मर चुके होते। अब हम दोबारा अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद शांत रहना। जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं ये देखते हैं कि बिली ने डॉक्टर को मार दिया। बिली को पता है कि उसका चेहरा अब खराब हो चुका है, कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। बिली अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे कैसे भी मारना है फ्रैंक को। वो बाहर आता है और गाड़ी में बैठने के बाद कहता है कि सबसे पहले मेरे सारे पैसों को वापस लाओ, फिर अपने सारे आदमियों को लगा दो फ्रैंक कैसल के पीछे। वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। तभी हमारे सामने एक पागल खाने का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जिम नाम के एक आदमी को देखते हैं। जिम बिली का भाई है। यहीं पर एक मेल नर्स है जो जिम को बहुत ही परेशान करता है। सबका मानना है कि जिम साइको है। इस बार जब वो जिम को टॉर्चर कर रहा होता है तभी यहाँ पर बिली पहुंच जाता है। जैसे ही जिम उसे देखता है वो भी आश्चर्यचकित रह जाता है, लेकिन वो आश्वासन देता है अपने भाई और बताता है कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अब तुम्हें देखने के बाद लोग और भी ज्यादा डरेंगे। मुझे ये वाला चेहरा ज्यादा पसंद आया। तब इन बातों को सुनने के बाद बिली खुश हो जाता है और आजाद कर देता है अपने भाई को। जैसे ही जिम आजाद होता है सबसे पहले वो मारता है नर्स को। वो उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। फिर ये सारे लोग निकल पड़ते हैं एक होटल में जाने के। जैसे ही बिली होटल के वॉशरूम में जाता है अपने चेहरे को देख करके वो भड़क जाता है। वो अपने आप को नहीं देख पाता ही नहीं। तभी यहाँ पर दोबारा जिमी आता है और समझाने लगता है। वो उससे वादा करता है कि वो मार गिराएगा फ्रैंक को, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फ्रैंक ने उसके भाई को चोट पहुंचाई। इतना कहने के बाद वो एक एक करके सारे के सारे शीशे को तोड़ने लगता है। इस चीज को देखने के बाद बिली दोबारा खुश हो जाता है कि उसका भाई उससे कितना प्यार करता है। तभी दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो बहुत सारा कैश लेकर के आता है एंजेला के पास ताकि वो उससे माफी मांग सके और उसे सपोर्ट कर सके। फ्रैंक को पता है कि उसने ही उसके पति को मारा है, लेकिन जैसे ही एंजेला को यह बात पता लगती है वो बंदूक निकाल लेती है और फ्रैंक पर तान करके कहती है कि मेरे घर से बाहर। तो फ्रैंक यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं उसके आदमियों के साथ। वो एक ड्रग लॉर्ड के साथ डील करने आया है जिसका नाम है क्रिस्टू। जब ये लोग डील कर रहे होते हैं तब क्रिस्टू का आदमी घूरते रहता है बिली को और बार बार उसके चेहरे का मजाक बनाता है। इस चीज से बिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो खड़ा होते ही इस आदमी को मार देता है। तब सारे लोग एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं, लेकिन क्रिस्टू एक समझदार व्यक्ति है। उसे पता है कि लड़ने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। वो बिली से माफी मांगता है और सबको नीचे बैठा देता है और उसके साथ डील करके कहता है कि कल डॉक पे मेरा माल आने वाला है, उसका ध्यान रखना। तब बिली भी मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंक को
जो पहुंचता है माइक्रो के पास। फ्रैंक एंजेला से मिलने के बाद बहुत निराश है। वो माइक्रो को बताता है कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ और आज के आज इस शहर को छोड़ रहा हूँ। इस चीज को सुनने के बाद माइक्रो कहता है कि बिली अभी भी जिंदा है, वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, वो आएगा तुमसे बदला लेने के। जैसे ही फ्रैंक इस बात को सुनता है वो कहता है कि अब मैं शहर से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मैं बिली और उसके आदमियों का खात्मा ना कर। फिर वो सारी जानकारियां पूछने लगता है बिली के बारे में। कार्लोस नाम का एक आदमी बताता है बिली के सारे आदमियों के बारे में। जैसे ही ये बात बिली को पता लगती है वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो जाता है मार्टिन के पास और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं पकड़ने के लिए फ्रैंक को। तब फ्रैंक पकड़ लेता है बिली के एक आदमी को, फिर उसकी जम के धुलाई करता है और पूछता है कि बिली कहाँ है। तब वो आदमी डर के मारे सारी चीजें बता देता है। तब भी फ्रैंक उसे जिंदा नहीं छोड़ता, उसे मारता है और यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम पॉल को देखते हैं, उसे पता लग गया है कि फ्रैंक कहाँ पर है। वो आता है फ्रैंक के पास और उस पर हमला कर देता है। तब इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है, लेकिन फ्रैंक भारी पड़ता है पॉल पे। वो उसकी बंदूक फेंक देता है। तभी फ्रैंक को एहसास होता है कि पॉल की चालाकी थी ये सब कुछ। पॉल ने एक हथकड़ी अपने हाथ में लगाई है और उसका दूसरा हिस्सा लगा दिया है फ्रैंक के हाथ ताकि वो उसे पकड़ करके रख सके। पॉल यहाँ पर पुलिस वालों को बुला रहा है। इन चीजों को देखने के बाद फ्रैंक कहता है कि मेरा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिली अपने सारे लोगों को लेकर के गया है एंजेला के घर पे। उसे लगता है कि निकी ने सारे पैसों को अपने घर पर छुपाया है। अगर मैं जल्दी से वहाँ पर नहीं पहुंचा तब वो लोग एंजेला के साथ साथ उसकी बच्ची को भी मार देंगे। लेकिन पॉल को इन बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। वो दोबारा पुलिस वालों को बुलाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो जिमी के साथ पहुंच गया है एंजेला के घर। वो लोग हर जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक एक करके वो सारी चीजों को तोड़ते जा रहे हैं। बार बार बिली एंजेला से पूछता है कि पैसे कहाँ है। तब एंजेला कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता और जिम ऐसे ही घर की चीजों को तोड़ रहा होता है। तभी हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो पेट्रोलिंग में है। उन्हें आवाजें सुनाई पड़ जाती। फिर वो दोनों चले आते हैं घर के अंदर, लेकिन जिम जैसे ही उन्हें देखता है वो उन दोनों को मार गिराता है। तब इन चीजों को देखने के बाद एंजेला डर जाती। उसे लगता है कि ये लोग उसकी बच्ची को भी ना मार दें। वो बिली को कहती है कि मेरे पति के कमरे में एक सेफ है। वो उसका कोड भी बता देती है। तब बिली चला जाता है ऊपर। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो आ जाता है फ्रैंक को लेकर के यहाँ पर, लेकिन उसने फ्रैंक को गाड़ी में ही बांध करके रखा है और मार्टिन को कहता है कि वो फ्रैंक पर नजर रखे। तब तक वो अंदर जा रहा है एंजेला के घर, लेकिन जैसे ही पॉल अंदर जाता है फ्रैंक मार्टिन को कहता है कि मेरे हाथों को। तब हमें पता लगता है कि मार्टिन फ्रैंक के लिए ही काम करता है। वो पुलिस वालों की सारी खबरें उसे पहुंचाते रहता है। तभी मार्टिन को फ्रैंक के बारे में सारी चीजें पता है। इसी बीच पॉल चला जाता है घर के अंदर। जैसे ही पिच्ची उसे देखता है वो उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तब हम एंजेला के साथ साथ उसकी बच्ची को भी मार देंगे। आकर के चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। तब पॉल भी बैठ जाता है। तभी ऊपर हम देखते हैं बिली को। वो जैसे ही सेफ का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर से तोड़फोड़ शुरू कर देता है। जैसे ही जिम इस चीज को देखता है वो गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। वो एक एक करके सबको मारता है, फिर उठा लेता है एंजेला की बच्ची को और एंजेला को भी लेकर के जाने लगता है। लेकिन वो बाहर निकलता उससे पहले पॉल उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी ऊपर से बिली और जिम नीचे आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं पॉल पर। तब पॉल इन पर गोलियां चलाता है और फ्रैंक इस चीज का फायदा उठा करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे पुलिस वाले आ गए हैं। ये सारे लोग मिल करके गिरफ्तार कर लेते हैं बिली और जिम को। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक एंजेला और उसकी बच्ची को लेकर के जाता है अपने हाइड आउट प्लेस पर और अपने बच्चे के कुछ खिलौनों को दे देता है एंजेला की बहू। तभी पुलिस वाले जिम और बिली को पकड़ के लेकर के जाते हैं FBI के हेडक्वार्टर। तब मिलर आता है इनके पास और कहता है कि तुम दोनों बहुत ही छोटे खिलाड़ी, मुझे बड़े खिलाड़ी को पकड़ना है, यानी क्रित्सु को। अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरी मदद की तब मैं हमेशा के लिए तुम दोनों को रिहा कर दूंगा। तुम लोग जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद बिली मान जाता है और अपनी एक शर्त रखता है कि उसे जानना है फ्रैंक कैसल के बारे में। तब मिलर भी मान जाता है। फिर बिली और जिम दोनों पहुंचते हैं क्रिस्टो के साथ डील करने के लिए। जब ये लोग डील कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर FBI वाले आकर के पकड़ लेते हैं क्रित्सु को। अब मिलर बहुत ही ज्यादा खुश है बिली से। वो उन दोनों को आजाद करता है। उसके साथ साथ फ्रैंक कैसल के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है कि फ्रैंक अभी सिर्फ एक ही आदमी के करीब है और वो है माइक्रो। वो माइक्रो का एड्रेस भी दे देता है इनको। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जिसने कार्लोस को भेजा था माइक्रो को बुलाने के लिए, लेकिन कार्लोस अकेला आता है और फ्रैंक को कहता है कि माइक्रो की माँ बीमार है इसीलिए वो नहीं आ पाया। इन बातों को सुनते ही फ्रैंक कार्लोस को कहता है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखो, मैं माइक्रो के पास जा रहा हूँ। फ्रैंक अब जैसे ही माइक्रो के घर पे पहुंचता है वो देखता है कि यहाँ पर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और माइक्रो भी गायब है।
तब वो समझ जाता है कि ये सब कुछ बिली ने किया है। भागते हुए वो आता है अपने हाइड आउट पे। तब देखता है कि एंजेला और उसकी बच्ची भी गायब है और कार्लोस बहुत ही बुरी तरीके से घायल पड़ा है। यहीं पर बिली ने एक नोट छोड़ा है जिस पर एड्रेस लिखा है कि आखिर वो क्या चाहता है और फ्रैंक को आकर के उससे कहां पर मिला है। लेकिन अब कार्लोस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो फ्रैंक को कहता है कि मुझे मार, तभी मेरा दर्द खत्म होगा, मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक उसे मार देता है ताकि उसे आसान मौत मिले। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद अब फ्रैंक पहुंचता है पॉल के पास और पॉल से कहता है कि आखिर वो दोनों आजाद कैसे हुए। तब पॉल पूरी बात बताता है कि उन दोनों ने मदद की क्रिस्टो को पकड़वाने में, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। फ्रैंक कहता है कि उन लोगों के पास माइक्रो है, उसके साथ साथ एंजेला और उसकी बच्ची। पॉल कहता है कि अब तुम अपने तरीके से काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक कहता है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो FBI की नौकरी छोड़ दो और चलो मेरे साथ। तब पॉल मान जाता है। फ्रैंक पहुंचता है अपने अड्डे पे और सारे हथियारों को निकालने लगता है। उसके पास जितने भी खतरनाक हथियार हैं वो उन सबको इकट्ठा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पॉल जाता है क्रिस्टो के पिता के पास जिसका नाम है टिब्रू। वो टिब्रू को पूरी बात बताता है कि उसके बेटे को जेल में भिजवाने वाले 2 लोग हैं, बिली और जिम, और उसे पता है कि अभी वो दोनों कहाँ पर हैं। अगर टिब्रू उसकी मदद करे तब ये लोग बिली और जिम को मार गिराएं। इन बातों को सुनने के बाद टिब्रू मान जाता है। तभी हम जिम और बिली को देखते हैं। ये लोग जाते हैं एक लोकल बार में और यहाँ के ज्यादातर लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने लगते हैं। उन्हें पता है कि अब किसी भी वक्त फ्रैंक आ सकता है। धीरे धीरे करके अब टिब्रू के सारे लोग आने लगते हैं बिली के अड्डे और चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तभी यहाँ पर पॉल आता है और उन्हें इशारा करता है कि वो अंदर जाएं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं चारों तरफ अब सिर्फ और सिर्फ गोलियां चलने लगती हैं। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो अब छत से नीचे आ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे आता है और सबको मार गिराता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है जिम से। जिम टूट पड़ता है फ्रैंक, लेकिन जब फ्रैंक उसे पीटना शुरू करता है तब जिम को एहसास होता है कि फ्रैंक एक ट्रेंड ऑफिसर है, जिम उसे नहीं मार पाएगा। तब वो भाग करके आने लगता है नीचे और फ्रैंक भी उसके पीछे है। जिम भागते हुए उस कमरे में आता है जहाँ पर इन लोगों ने सबको बंधक बना करके रखा है। फ्रैंक को देखते ही बिली बंदूक तान देता है माइक्रो पे और जिम बंदूक तान देता है एंजेला और उसकी बेटी पर। तब बिली फ्रैंक को कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम्हें 2 में से एक चुनना है। पहला रास्ता ये है कि तुम अपने दोस्त को मरने दो, तब एंजेला और उसकी बेटी जिंदा बच जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तब एंजेला और उसकी बेटी को मरना पड़ेगा। इस बात को कहने के बाद वो लोग ट्रिगर दबाने जाते हैं। तब फ्रैंक एंजेला और उसकी बेटी को चुनता है। इस बात को सुनते ही बिली माइक्रो को गोली मार देता है और दूसरी तरफ जिम गोलियां चलाता है एंजेला और उसकी बेटी पर। लेकिन उन्हें गोलियां लगती उससे पहले फ्रैंक उनके सामने कूद जाता है और गोलियों को रोक लेता है अपने शरीर पर क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। फिर फ्रैंक उठ के खड़ा होता है और यहीं पर जिम को मार देता है और आगे बढ़ता है बिली की तरफ। वो उसे भी मारता है लेकिन वो बिली को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। जैसे ही ये दोनों मरते हैं यहाँ पर पॉल भी आ जाता है और फ्रैंक को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं, अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम अरेस्ट हो सकते हो। तब फ्रैंक यहाँ से जाने लगता है। उसी समय एंजेला उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो, निकी को तुमने गलती से मारा था, अपने मन में कोई बोझ मत रखना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तब फ्रैंक बाहर जाने लगता है। मार्टिन भी उसके साथ है। मार्टिन फ्रैंक को कहता है कि अब तुम्हें आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, इन सारी चीजों को छोड़ दो, इस शहर के सारे क्रिमिनल्स को तुमने मार गिराया। अभी मार्टिन ये सारी बातें बता ही रहा होता है तभी यहाँ पर एक और कातिल आ जाता है और इन पर हमला करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखते ही फ्रैंक इस आदमी को मार देता है। तब मार्टिन को एहसास होता है कि ऐसे लोग कभी खत्म नहीं और फ्रैंक को हमेशा ही लड़ते रहना पड़ेगा। तब वो फ्रैंक को जाने के लिए कहता है। तब फ्रैंक निकल पड़ता है अपने रास्ते पर और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।